हेलो गाइस, फाइनली वी स्टार्टेड अगेन क्रेज डेयर और इसको पूरी तरह से मैं कंप्लीट करने की ट्राई करूंगा। इसको बिल्कुल भी बीच में से नहीं छोड़ने वाला। हो सकता है 1-2 महीना, बहुत ज्यादा टाइम, लंबा टाइम होता है यार। फाइनली स्टार्टिंग अगेन दिस सीरीज और कंप्लीट करेंगे। लेट्स गो। तो बंदा कह रहा होता है कि एक्चुअली मैं डिसरिस्पेक्ट करने के लिए वो माफी चाहता है, और जबकि हमारा यंग कह रहा होता है लगता है वाकई में इसने ह्यूमन स्किन मास्क को यूज किया था। और लिन पे हमारा यंग कह रहा होता है तो मेरे सामने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें दोबारा से वार्न करना चाहता हूँ। जबकि सामने वाला बंदा कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मेरा जो कंट्रोल है वो छूट गया था। यंग फिर से सीरियस हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे से जोक कर रहा हूँ और तुम मेरे से इतना फ्रेंडली वे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बच्चा हूँ? तो बहुत ज्यादा लुक डाउन कर रहे हो मेरे ऊपर, और ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे को बहुत ज्यादा कम आंक रहे हो, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं जो भी बोल रहा हूँ तो उसका मजाक ही बना रहे हो। यंग जितना हो सके उसको यहाँ पे उतना ज्यादा डराने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे लगता है कि यहाँ पे जो यंग है वो यहाँ पे इनके पैलेस को नहीं मिलना चाहता है। ऐसे करके कहता है कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है ना, आपके ऊपर किसी तरह का जोक बनाया, आप ऐसे मत कहिए प्लीज। अरे यही कहता है मैं चूज सीमन की सिंसियरिटी को देख के ही यहाँ पे आया हूँ, मेरे को लगा वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, तो मैं सोचा कि उसके जो पैलेस उसको पहले जाके विजिट कर लिया जाए। तो तुम्हारे को देख के लग रहा है जैसे मैंने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो जरा चुन सीमन का जो यहाँ पे ये गार्ड है वो कैसा अजीब तरह का गार्ड है। जब वो बंदा कहता है यंग लीडर आप ये कैसी बातें करो, मैं तो कुछ भी गलत नहीं किया, प्लीज मेरी बात पे यकीन तो करो। ठीक है, मैं अपने हेड को नीचे करता हूँ, आपसे यहाँ पे प्लीज बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहूंगा। अगर मैंने कोई भी तरह किसी भी तरह की गड़बड़ की हो तो प्लीज मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। हमारा वो कहता है यंग क्या तुम्हारा ये रियल फेस है? जबकि बंदा कहता है कि हाँ ओरिजिनली ऐसे ही दिखता हूँ और मैंने अब यहाँ पे किसी भी तरह के मास्क का यूज नहीं किया, अब मैं यहाँ पे रियल अपने फेस में ही हूँ। जबकि यंग कहता है तो बहुत ज्यादा गलत है, तुम तो यहाँ पे मेरे को बैठा के रखे हो, जब से तो हमने चुन सीमन से मुझे मिलने नहीं दे रही, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। और मेरे को लगता है कि जैसे मेरे को यहाँ पे लीजर सन पैलेस में जाना चाहिए था, सबसे पहले वहाँ पे जाता तो शायद मेरे को कुछ अच्छा सर्विस मिलता, लोग मेरे को जल्दी से अंदर अपने लीडर से मिलने के लिए बुलाते। पर जरा देखो तुम लोग क्या कर रहे हो। जबकि बंदा कहता है अच्छा ठीक है सर, अब मेरे को माफ कर दीजिए, मैं अपना मेरे जो डिसीजन बहुत ज्यादा गलत था, वो किसी भी तरह की अब यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं, मतलब गड़बड़ नहीं होने वाली। अब मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आपको बेहतर सर्विस मिले। अरे यंग वहां से जाने लगता है और कहता है ऐसे 1000 बार कहने से कोई फायदा नहीं होगा, ना तो तुम यहाँ पे सर्विस अच्छी दे रहे हो, ना यहाँ पे कोई आने का फायदा हो रहा है, ना यहाँ पे ठीक से बातें शातें हो रही है, हमारे वर्ड पे भी बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना ही चाहिए। हाँ, जाके अपने पेरिस मास्टर को कह देना कि उससे हमारा कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, कोई भी बिजनेस या मीटिंग वगैरह नहीं करनी उसके साथ, आगे हम कभी करेंगे। तो यहाँ पे जो वो होता है बंदा कहता है कि सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो, प्लीज हमारा विश्वास करो प्लीज, यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिससे मैं करके आपका ये जो है विश्वास जीत सकूँ, ये मैं आपके यहाँ का जो विश्वास है वो जीतना चाहता हूँ। तो प्लीज मेरे को बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूँ जिससे आप यहाँ पे मेरे पे यकीन करें। मैं यहाँ पे आपकी सर्विस को बेहतर करने के लिए और आपकी अच्छी के लिए आप ये सब कर रहा हूँ। हमारा यही कह रहा होता है इन जैसे लोगों से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, मेरे को पता है इन जैसे लोगों को यहाँ पे कैसे अपनी बाधा मनवाना है। कहता तो चलो अब मेरे वो है ना जो कांट है उसमें मछली फंस चुकी है, तो मैं क्यों ना इसको यहाँ पे खींचता हूँ। जबकि हमारा यंग कहता है तो चलो ठीक है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे यहाँ पे लिखो जल्दी। कहता है कि आखिर यंग मास्टर मेरे को लिखना क्या होगा? जबकि हमारे यंग कहता है अगर से गाने को लिखते हो या फिर वैसे लिखते हो तो बिल्कुल उसी तरह तुम्हें एक चीज जो मैं बोलता जाऊंगा बिल्कुल वैसे तुम्हें लिखते जाना है। तो हमारे यंग कह रहा होता है मैं अर्चन पैलेस फॉरवर्ड एंड स्क्वाड लीडर चुंग बाई रैंक जरूर ऐसा करूंगा। बहुत ज्यादा हैरान होता है, उससे लगता है कि अब यंग मास्टर यहाँ पे बोलेंगे कि वो उसे प्रोटेक्ट करने की बात करें। बाई रैंक कहता है यंग मास्टर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूँ, क्या आप आगे यही बोलने वाले हो? जबकि हमारा जो यहाँ पे यंग मास्टर रहता है वो हंसता है, मुस्कुराता है और फिर कहता है पूरे एनाहाइलेट कर दूंगा पूरे लीजर सन पैलेस को। जिसको सुन के बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर यंग मास्टर से क्या लिखवा रहे हैं, वो यही सोच रहा होगा। तो चुन बाइरंग बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या है, क्या आप मुझे आप क्या लिखवा रहे हो? जबकि हमारा यंग कह रहा होता है कि देखो ऐसे चिल्लाना तो बंद करो, यहाँ पर तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे तुम्हें लिखना ही होगा। बाइरंग कहता है कि यंग मास्टर क्या आपको पता भी है कि कितने लोग हैं जो कि आपको मारना चाहते हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? उन जितने भी लोग हैं यानी कि सभी लोग जो है वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यंग मास्टर जिससे आप प्रोटेक्ट रहे सभी लोग मतलब कोई भी लोग जो होगा वो आपको यहाँ पे नुकसान ना पहुंचा पाए। हमारे आपके ऊपर मतलब एक तरह से गार्ड की सिक्योरिटी है, जिन पैलेस को प्रोटेक्ट करना चाहता है। हमारा जो यही होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो पर ऐसा क्यों हुआ कि मर्चेंट पैलेस का जो सन था वो यहाँ पे मेरे को मारना चाहता था, उसने मेरे को मारने के लिए हमला किया था, तुम्हें याद भी है? जैसे तुम लोग हो जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस लोग हो। हमारा जो चिन वाई रैंक होता है वो कहता है प्लीज ऐसे यहाँ पे मत कीजिए, आप तो ऐसा क्यों कह रहे हो? हम यहाँ पे तो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक तरह से आपके गार्ड बन के यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करेंगे हर हर एक दुश्मन से जो आपका दुश्मन है। यही कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम मेरे एक तरह से गार्ड बन रहे हो तो ठीक है ना, तो फिर इसमें क्या गलत बात है? तुम यहाँ पे एक तरह से वो शब्द ही ले रहे हो जो शब्द तुम लिख रहे हो, ईगो एनाइलेट करोगे जो मेरे दुश्मन होंगे, मेरे दुश्मन लीथरसन पैलेस के हैं, तो तुम यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं कर रहे कि उनके लिए यहाँ पे तुम ऐसा ये जो मतलब एक तरह से लेटर है इसको क्यों नहीं लिख रहे? होने के नाते तुम्हें तो ये करना ही चाहिए ना, इस पे लिखोगे या फिर नहीं? मेरे ख्याल से अगर मैं भी यहाँ पे करेक्ट हूँ और अगर मैं मरता भी हूँ तो शायद ही यहाँ पे तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। वरना यहाँ पे कुछ लिख नहीं पाता, उसके हाथ कब कब आ रहे उधर से समझ नहीं आ रही होती कि अब वो यहाँ पे आगे क्या करे। तो हमारे यही कह रहा होता है अच्छा ठीक है, लगता नहीं कि तुम लिखने वाले, तो मेरे को यार तो मेरे को जाना चाहिए यहाँ से, आगे जाके कभी इस डेंजरस प्लेस में आना नहीं चाहूंगा और मैं बिल्कुल भी यहाँ पे किसी से नहीं मिलना चाहूंगा। तो मेरे लिए एक छोटा सा यही
नहीं लिख सकते, कहते हो कि तुम मेरे गार्ड हो, कुछ भी कर सकते हो, पर जरा देखो अब यहाँ पे एक छोटा सा ये चीज लिखने की बारी आई, ये तुम लिख ही नहीं रहे। तो फिर ठीक है, प्लेजर सन पेरिस के पास चला जाता हूँ ना, जो होता है वो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे सब कुछ लिखूंगा। अरे यंग कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो जल्दी अपना जो लिखना है वो चालू करो और सारी चीजें लिखो। यंग कहता है और हाँ साथ ही अगर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाता और मैं ऐसा नहीं करूंगा तो यहाँ पे जो लीजर सन पैलेस है मैं उसको पूरी तरह से सर्व करूंगा। अगर मैं यहाँ पे अपने प्रॉमिस को तोड़ता हूँ तो लीजर सन पैलेस के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, और साथ ही मैं पूरी तरह से मर्चेंट पैलेस के जो है ट्रेटर बन जाऊंगा। पास से एक तरह का कुछ मेडल टाइप का कुछ निकालता है, एक बोल सकते हो टोकन होता है वो डेमोनिक कल्ट का, जिससे वो आइडेंटिफिकेशन होती है कि हाँ भाई आप रियल में यहाँ डीमन कल्ट से ही हो। तो होता है अपना मेडल को निकालने लगता है, वो टोकन को निकालने लगता है, और साथ ही कह रहा होता है कि ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक लाइफ की तरह की होती है डिमोनिक कल्ट में, जहाँ पे डिमोनिक कल्ट के अंदर इसी से आइडेंटिफाई करते हैं दो लोग एक दूसरे को। तो साथ ही वो अपना जो मेडल होता है मेडल क्यों बोल रहे हो, मेडल की तरह लग रहा होता है, मैं मेडल की तरह बोल रहा हूँ तो ठीक है फिर मेडल ही बोल लेते हैं इसको। तो वो बंदा अपना मेडल निकाल के वहां रख देता है और साथ ही सोच रहा होता है ओनली यहाँ पे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे राजी हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो रीजन है। ये बंदा अपने जितने प्लान वगैरह है इस पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और दूसरा है कि ये बहुत बड़ा यहाँ पे बुद्धू है, ये यहाँ पे लीजर्स एंड पैलेस को एक तरह से जोक मानता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मेरे को पता नहीं कि आखिर ये क्या सोच रहा है, कि हमारा जो यंग होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे को तुम पे भरोसा है चुन बायरंग, मुझे पता है कि तुम लीजर्स एंड पैलेस को बचाने की कोशिश करोगे, मतलब नहीं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भले ही कोई भी तबाही हो या फिर क्या हो, पर तुम यहाँ पे लीजर्स एंड पैलेस को बचाने की कोशिश जरूर करोगे। फिर वो आगे चलने लगते हो, और अब यहाँ पे बारी होती है लिन फेंग का मिलने से वो चुन बायरंग को, और सॉरी चुन सीमन को। चुन सीमन से मिलने वाला होता है जो कि पैलेस मास्टर होता है उस पूरे मर्चेंट पैलेस का। कहता है पैलेस मास्टर देखिए मैं यंग लीडर को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। जो हमारे चुन सीमन होते हैं वो कहते हैं हाँ हाँ जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ, चलो बात करते हैं यहाँ पे इकट्ठे बैठ के और देखते हैं कि आखिर यहाँ पे मसला क्या है। सारे मसले थे जिन पर मेरे को बात करनी थी, तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने इतनी ज्यादा देर तक आपको यहाँ पे बैठा के रखा और आपकी टीम को यहाँ पे बैठा के रखा। ख्याल से वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी है ना, और जबकि यहाँ पे हमारा जो यंग होता है वो कह रहा होता है मेरे ख्याल से मैं इन सबको समझ तो नहीं पाऊंगा, पर जितना देर तक आपने यहाँ पे बैठा के रखा है शायद से आप बहुत ज्यादा बड़ा एफर्ट लेके कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे क्या, है ना। अबे चुन सीमन कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पे कुछ प्रेफर कर रहा था, यहाँ पे आपके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह तैयार कर रहा था। जब से सुना है कि आप दुनिया में वापस आ चुके हो, वो जो जब सबसे आप जो वो माउंटेन के अंदर गए थे वहां पे जाके आप डेमोनिक आर्ट को सीख रहे थे, तब मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे लिए कुछ गिफ्ट वगैरह प्रिपेयर करके रखो और तैयार करके रखो, जब मुझे पता चले कि आप यहाँ पे वापस आने वाले, इसलिए मैं तैयार करके रख रहा था। तो मैं यहाँ पे अपने टास्क को भी करने के लिए बिजी था, तो मेरे को माफ करना यंग मास्टर। कह रहा होता है मेरे ख्याल से ये जो स्मॉल गिफ्ट तुमने प्रिपेयर कर रखे हैं मेरे लिए लगता नहीं कि ये इनफ होने वाले हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ यहाँ का। बचन सीमन कहता है इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, हम यहाँ पे आपके लिए जितने हो सके उतना ज्यादा बेहतर से बेहतर गिफ्ट को तैयार करेंगे जिससे आपको खुशी मिले। अरे यंग कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे किसी चीज के साथ अपनी चीजों को शेयर नहीं करता, मेरे को नहीं लगता मैं ऐसा कर पाऊंगा, तो मेरे ख्याल से ये आइटम जो कि तुम यहाँ पे शेयर करने की बात करें मुझे लगता है वो शेयर करने भी चाहिए। तो चुन सीमन यहाँ पे और भी ज्यादा मीठी मीठी बातें करने लगता है और कहता है नहीं नहीं हमें आपकी सेवा करने दीजिए और हमें आपको यहाँ पे और भी ट्रेजर देने दीजिए, मेरे ख्याल से वो आपको कम पड़े तो हम और भी ट्रेजर आपके लिए तैयार रखते हैं। और बहुत सारा सामान होता है चुन सीमन का जो कि उसने तैयार करके रखा होता है हमारे यंग के लिए, जिससे उसको गिफ्ट कर पाए। अरे यंग भी उसी तरफ देख रहा होता है और वो बंदा कहता है चुन सीमन के लगता है जैसे आपको ये ट्रेजर बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं जो आप उन्हीं की तरफ देखे जा रहे हैं, तो मैं वाकई में ट्रेजर पसंद है तो क्यों नहीं यंग लीडर, मैं आपको ये सारी चीजें दे दूंगा। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होता है, क्या करने वाला है हमारा चुन सीमन और क्या होता है इसका नतीजा क्या हुआ इन सभी तो ये लोग कर रहे हैं यंग और चुन सीमन, तो देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है एंड में जाके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।